हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे फिर से नई वीडियो के साथ। मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर की तरफ से एक रिफंड पॉलिसी का नोटिस आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एडमिशन फीस रिफंड पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर एडमिशन 2020 एंड 2021 रिफंड पॉलिसी में लिखा है कि दिस इज द इंफॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज इन मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर in session 2021 that the following refund policy shall be applicable in case withdraw his her admission। में लिखा है कि सभी कैंडिडेट्स को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर 2020-21 के लिए में एडमिशन के लिए फीस जमा किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका एडमिशन नहीं हो पाया है तो और फीस जमा हो गया है, तो फिर वो फीस किस तरह वापस कैसे मिलेगा, वह इस नोटिस में लिखा है। तो पहला है फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर / बीटेक सेकेंड ईयर लैटरल BBA MBA MCA MTech MSc कैंडिडेट के लिए पहला है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, जो कि है जो स्टार्ट हो गया है और 30 नवंबर 2020 तक चलेगा। उसमें अमाउंट जो है रिफंड किया जाएगा। तो अगर कोई कैंडिडेट 30 नवंबर से पहले अप्लाई करता है, फुल रिफंड ऑफ ही विदाउट एनी कैंसिलेशन चार्ज। अगर कोई कैंडिडेट 30 नवंबर से पहले अपना फीस रिफंड के लिए अप्लाई करता है तो उसका पूरा फीस रिफंड कर दिया जाएगा बिना किसी चार्ज के। अगर कोई कैंडिडेट 30 नवंबर के बाद 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2020 के बीच में अप्लाई करता है तो उसका फुल फीस रिफंड कर दिया जाएगा। पूरे फीस में से केवल 1000 कैंसिलेशन चार्ज लगेगा और बाकी पैसा उसे रिफंड कर दिया जाएगा। तीसरा है कि अगर कोई कैंडिडेट 31 दिसंबर के बाद अप्लाई करता है शाम के 5 बजे तक बिफोर द फाइनल राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, तो उसे फुल फीस रिफंड कर दिया जाएगा। 5,000 रुपये उसके फीस में से काट लिया जाएगा, बाकी पैसा उसे रिफंड कर दिया जाएगा। चौथा है द फाइनल राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट आफ्टर द फाइनल राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब कि फाइनल राउंड के सीट अलॉटमेंट के बाद उसे कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा, मतलब नील। और दूसरा है द प्रोसेस फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड फीस रिफंड। इसमें लिखा है सबसे पहले द कैंडिडेट में सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ हिज/हर एडमिशन एंड फीस रिफंड रिक्वेस्ट इन द ऑफिस एडमिशन सेल ओनली। अगर किसी कैंडिडेट को अपना एडमिशन फीस रिफंड के लिए रिफंड करवाना है तो वो कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन जो कैंसिल एडमिशन है का एप्लीकेशन आपको एडमिशन सेल में सबमिट करना होगा, आइदर इन द पर्सन और स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट। या तो कोई पर्सन जाके सबमिट कर सकता है या फिर स्पीड पोस्ट से भी आप सबमिट कर सकते हो। वेयर द डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी रिकॉर्डेड फॉर द फीस रिफंड। आपने जब भी अप्लाई किया है तो उस पर डेट आप लिख दीजिए, मेंशन कर दिया, क्योंकि इसमें लिखा है कि द डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन विल बी रिकॉर्डेड फॉर द रिफंड फी, क्योंकि जो डेट और समय है उसी के अनुसार आपके जो फीस है रिफंड किए जाएंगे। द कैंडिडेट मस्ट अटैच द कॉपीज ऑफ एडमिशन ऑफर लेटर, confirmation फीस डिपॉजिट रिसिप्ट एंड सेल्फ सिग्नेचर कॉपी ऑफ हिज/हर फोटो ID। उन्हें अपना एक एडमिशन ऑफर लेटर जो उन्हें आया होगा और कन्फर्मेशन फीस डिपॉजिट रिसिप्ट, मतलब जो उन्होंने फीस यूनिवर्सिटी में फीस जमा किया है उसकी रसीद, और खुद का अपना फ़ोटो चिपका के उस पर फ़ोटो के ऊपर से सिग्नेचर करके उसकी फ़ोटोकॉपी आपको, मतलब तीनों की फ़ोटोकॉपी आपको अटैच करके यूनिवर्सिटी में जमा करनी होगी। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। अगर आपको अगर पोस्ट के समय कोई देरी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार यूनिवर्सिटी नहीं होगा। द वर्किंग आवर ऑफ एडमिशन सेल ऑफिस इज़ 9:30 to 5 PM, मतलब कि जो एडमिशन सेल ऑफिस है वो 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहेगा ऑन ऑल वर्किंग डेज एक्सेप्ट सैटरडे। सभी दिन केवल सैटरडे को छोड़ के, क्योंकि सैटरडे को केवल 9:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक केवल एडमिशन सेल खुला रहेगा।
और दूसरा है हाउएवर द कैंडिडेट में सेंड एन एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड फीस रिफंड through the candidate registered email as filled in counseling form to met@mut.ac.in along with the scanned copies of admission offer letter, the fees deposit receipt and self signature copy of his her photo ID। मतलब कि अगर आप किसी तरह से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते हैं आप सबमिट करने के लिए अपना एप्लीकेशन, तो आप उन्हें अपने ईमेल आईडी के थ्रू भी उनके ईमेल आईडी पे अपना जो एडमिशन कैंसिल लेटर आप उसको सेंड कर सकते हैं। आपको वही चीज़ सबमिट करना हो जैसे एन एडमिशन लेटर, फीस डिपॉजिट, आपने जो फीस यूनिवर्सिटी में जमा किया है उसकी रसीद और खुद का सिग्नेचर किया हुआ फोटोकॉपी और आईडी, जो अभी मैंने पहले में बताया था वही सेम चीज़ इसी में आपको स्कैन करके ईमेल आईडी पे सेंड कर देना है। The date of time of received email will be recorded, decided the amount of fee refund to the candidate। मतलब कि आप जब ईमेल से भी सेंड करेंगे तो जिस दिन आपने सेंड किया है इस डॉक्यूमेंट को या जिस समय आपने सेंड किया है तो उसका डेट और वो भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि उसी डेट और टाइम के थ्रू आपको फीस रिफंड मिलेगा। और ईमेल रिसीव आफ्टर 5 PM विल बी ट्रीटेड एज नेक्स्ट डे। अगर आप शाम के 5 बजे के बाद ईमेल सेंड करते हैं तो वो अगले दिन माना जाएगा कि आपने अगले दिन, जैसे कि अगर आप 11 तारीख को शाम के 5 बजे के बाद 5:10 या 5:30 बजे आप ईमेल सेंड करते हैं तो वो 12 तारीख को माना जाएगा कि आपने 12 तारीख को सेंड किया है। यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाउंसिंग बैक ऑफ ईमेल नॉट रिसिप्ट ऑफ द मेल। अगर किसी कारणवश अगर यूनिवर्सिटी को आपका ईमेल नहीं मिल पाता है तो ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं होगी। तीसरा है एनी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सेंड थ्रू अदर देन द कैंडिडेट रजिस्टर्ड एज ईमेल फिल इन द काउंसलिंग फॉर्म विल बी इंटरटेन। मतलब कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो ईमेल आईडी दिया है अगर उसके थ्रू नहीं, अगर किसी और का ईमेल आईडी आप उसके थ्रू इस एप्लीकेशन को भेजते हैं तो वो यूनिवर्सिटी उसे कैंसिल कर देगा। आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने ईमेल आईडी दिया है आप उसी ईमेल आईडी से इस एडमिशन कैंसिलेशन को आप उसी ईमेल आईडी के थ्रू भेजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस लास्ट में है कि एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड फीस रिफंड थ्रू द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईमेल रिसीव आफ्टर 5 PM विल बी ट्रीटेड एज नेक्स्ट डे। सेम वही लिखा है कि अगर आप शाम के 5 बजे के बाद एप्लीकेशन सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू तो आपको वो अगले दिन शाम के 5 बजे के बाद अगर आप सेंड करते हैं तो वो अगले दिन माना जाएगा उसको। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कर दें और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हर छोटी से छोटी अपडेट्स भी आपको इन्फॉर्म कर दी जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। मुझे आप इंस्टाग्राम आईडी से भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।